नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बहुत सारे मैसेज थे, प्रत्येक का रिप्लाई करना पाना मुश्किल था, तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से बता देते हैं। परंतु साल भर पहले मैंने इस प्रकार का वीडियो पहले से बना रखा था। बहुत सारी मांग थी कि जैसे समय परिवर्तन हुआ है उसके अनुसार हमें कैसे क्या मैनेज करना चाहिए। और हाल फिलहाल स्कूल व्याख्याता भर्ती की वैसे तो कोई सूचना नहीं है, परंतु निश्चित रूप से एक दिन एग्जाम होना है, वैकेंसी भी आएगी, एग्जाम भी होगा, परिणाम भी आएगा और हमारी सफलता भी हमें मिलेगी। परंतु उससे पहले जो एक प्रोसेस होता है तैयारी का, उसको हमें फॉलो करना है। और प्रथम पेपर में हमेशा ही विद्यार्थियों को, जिनका जीके किसी का अच्छा नहीं रहता है, किसी के जो साइंस मैथ का स्टूडेंट होता है उसको हिस्ट्री टफ लगती है, आर्ट्स वाला विद्यार्थी होता है उसको गणित विज्ञान अंग्रेजी हिंदी टफ लगता है। तो एक कॉम्बिनेशन हम कैसे बैठा सकते हैं, इस प्रश्न पत्र में हम बेस्ट कैसे कर सकते हैं, कौन से ऐसे पार्ट है जिन्हें हमें बेहद शानदार तरीके से कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स वाला विद्यार्थी हो चाहे वो साइंस वाला विद्यार्थी हो। ये माइंड में आप कभी मत रखो कि ये मैं नहीं कर सकता, ये आप माइंड में कभी मत रखो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत इजी प्रश्न आ जाते हैं परंतु हम उस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, तो वो बहुत इजी भी हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है ना। तो ऐसा हमें, हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं रहना चाहिए कि ये चीज हमें नहीं करनी। अभी समय है, मुझे लगता है कि आपको हर पार्ट के लिए अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। जो पार्ट आपका मजबूत है उस पे तो आप ऐसा करो कि रिवीजन के रूप में लेके चलो, और जो पार्ट अभी कमजोर है उस पार्ट पर आप अधिक से मेहनत करने का प्रयास करो। क्या पता वहां से 2-3% पुटअप हो जाए, और जो आपने प्रश्न पढ़ा है, जो मैटर पढ़ा है, क्या पता वो प्रश्न आ जाए। तो 1-2% का सही होना मतलब 10,000 लोगों के ऊपर जाने वाली बात है विद्यार्थियों। तो एक पूरी स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर पर एक नवीन प्रकार से मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं जो किताबें बताऊंगा, जो मैं सुझाव करूंगा, मेरा उनसे किसी से कोई संबंध नहीं है। जिन्होंने अच्छी मेहनत की है और मुझे लगता है कि उनका बताना भी बनता है ना। तो एक पूरी समग्र बातें रहेगी, कौन से ऐसे बिंदु है जिन पर हम अधिक ध्यान दे सकते हैं, और कौन से ऐसे बिंदु है जिन्हें आपको लग रहा है कि सर हमने कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी और हमारी लाइफ में कभी इसको काम ही नहीं लिया इस पार्ट को, तो फिर विद्यार्थी उस पर मेहनत करनी बनती है ना। तो एक कॉम्बिनेशन के रूप में बताने का प्रयास करूंगा, आप पूरी चीज को समझना, ठीक है। देखो, स्कूल व्याख्याता का वैकेंसी का विज्ञापन अभी आया नहीं है, और मुझे लगता है कि इस साल आए या नहीं आए, परंतु 2025 में विज्ञापन भी आएगा। 2025 में आपका एग्जाम भी हो जाएगा और 25 लास्ट तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो स्कूल व्याख्याता वालों के लिए 2025 का साल बड़ा शानदार रहने वाला है ना। अब इस पोर्शन में होता क्या, देखो कि प्रश्न पत्र प्रथम है, उसमें विद्यार्थियों प्रश्न आते हैं 75। कितने प्रश्न आते हैं? 75 प्रश्न आते हैं, और 150 ये अंक होते हैं। 150 का ये अंक होता है। विषय के आपको 150 प्रश्न आते हैं, ये विषय की बात करो, ठीक है ना। ये आपका जो भी सब्जेक्ट होता है ना, 150 आते हैं और 300 अंक का होता है। तो कुल मिला के पूरा स्कूल व्याख्याता का पेपर होता है वो 450 का होता है। अब ये पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रथम प्रश्न पत्र वाला। ये पार्ट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ एक रेशियो रहता है, एक तो 40% का रहता है, एक तो इसमें 40% लाने हैं, है ना। तो ये बात स्पष्ट विज्ञापन में लिखी होती है कि 40% आपको अंक लाना अनिवार्य है, वरना आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। तो 75 में से आपको 30% तो अनिवार्य सही करने होते हैं। कितने परसेंट? 30%। 30% आपके सही नहीं होते हैं, इसका मतलब आप अगर विषय में आपने कितना ही स्कोर कर लिया, आपने 300 में से 300 लेके आ गए, परंतु आपका यहाँ 30 नहीं आया, तो आप यहाँ एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो पहली चीज तो यह है कि हमें इस एरिया को भी ध्यान में रखना है। कई बार प्रश्न पत्र इतना टफ बन जाता है कि यहाँ हालात स्थिति यहाँ खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो एक कॉम्बिनेशन हम कैसे लेके चल सकते हैं, तो ये 75 प्रश्न आते हैं और 150 का ये लगभग अंक का होता है। तो मैं इसका एक पूरा विवरण और बुक सहित में आपको बताने का प्रयास करूं, ठीक है। अब समझना इस पार्ट को कि 4 पार्ट आपके सामने दिख रहे होंगे। एक इतिहास का भाग है,
एक स्कूल प्रबंध का भाग है, एक राजस्थान जीके का भाग है और एक करंट का भाग है। ये इस पेपर की रीढ़ की हड्डी है, मान के चलो। चाहे आप नॉन आर्ट्स से हो, चाहे आप साइंस मैथ से हो, चाहे आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आपके प्रथम पेपर में आपको स्कोर करने का ये सबसे बेस्ट पार्ट है, सबसे बेस्ट पार्ट है। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये पार्ट आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि आपका काम लगभग हो जाएगा। माइंड से 40% वाली बात भी निकल जाएगी और ये पोर्शन आपका हो गया तो मुझे लगता है कि बेस्ट कर जाओगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इतिहास की। लगभग विद्यार्थियों 15% का रेशियो रहता है। कितने परसेंट का? 15% का रेशियो रहता है। स्कूल प्रबंध 10% कर दिए हैं, पिछली बार 10% ही आए थे। राजस्थान जीके का विद्यार्थियों बहुत बड़ा रोल है, लगभग 25%। लगभग करंट के विद्यार्थी आते हैं 10%। ये पिछली जो स्कूल व्याख्याता 2022 हुई है उसमें ये रेशियो रहा था। इतिहास के 15% थे, इतिहास के 15% है, जो इसमें भारतीय इतिहास और राजस्थान इतिहास का पोर्शन शामिल है। फिर स्कूल प्रबंध के विद्यार्थियों 10 नंबर है, 20 नंबर तो आप 10 अंक है, 10% है और 20 नंबर है। ये मान के चलो कि ये मुफ्त के नंबर है विद्यार्थी, मुफ्त के। फिर राजस्थान जीके के बहुत बड़ा पार्ट है विद्यार्थियों, राजस्थान जीके याद रखना बहुत शानदार है। फिर आता है करंट का रेशियो, 10% यहाँ से आते हैं। तो ये एक मुझे लगता है कि बड़ा पोर्शन है जिसमें आपको इतिहास के लिए विद्यार्थियों याद रखना। मुझे जहां तक मैं आपको हमेशा सजेस्ट की है कि पवन जी सर की बुक ले लें। बाजार में हजारों किताबें आती होगी, कैसी क्या स्थिति है मुझे नहीं पता है, परंतु इस पोर्शन के लिए विद्यार्थियों एक सरल रूप में आप पढ़ सकते हो और बहुत अच्छी किताब आई हुई है। मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ लेनी चाहिए, आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। किसी और प्रकाशन की आती है, आपको अच्छी लग रही है तो आप ले लेना। बाकी ये मैं बता रहा हूँ, इसका कोई मुझे कोई परसेंटेज बुक का मेरे को नहीं आ रहा है। हाँ, इनकी किताब इस पार्ट के लिए शानदार है जहां तक मुझे अनुमान है और पता है इस चीज का। स्कूल प्रबंध की आती है विद्यार्थियों कलाम प्रकाशन के से, कलाम प्रकाशन से बुक आती है विद्यार्थियों, कलाम प्रकाशन से स्कूल मैनेजमेंट की बुक आती है। बेहद शानदार किताब आती है, बहुत पुराने लेखक हैं और स्पेशली बार इनकी अलग से किताब आती थी, परंतु इस बार इन्होंने कलाम से निकालने का प्रयास किया और जो कलाम से जो स्कूल प्रबंध की बुक आती है विद्यार्थी, बड़ी शानदार किताब है और मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी की वो फेवरेट बुक रही है। तो ये पोर्शन मुझे लगता है कि सबसे इजी पोर्शन। मुझे स्कूल व्याख्याता के प्रथम पेपर में कोई बात पूछे ना कि सर सबसे इजी 20 नंबर कौन से हैं, तो विद्यार्थियों सबसे इजी 20 नंबर ये स्कूल प्रबंध वाले पार्ट के लिए। मुझे लगता है कि आपको यहाँ मेहनत करनी भी चाहिए जहां से आपको कुछ उम्मीद हो, है ना। राजस्थान जीके का पार्ट का लगभग 20-25 का आंकड़ा है, या तो 20 है या फिर इसके 25 है। इसमें कला संस्कृति भी आ जाएगी, इसमें भूगोल भी आ जाएगी, इसमें और अर्थशास्त्र का जो भी कोई पोर्शन रहता है इसमें आ जाएगा। तो लगभग पोर्शन यहाँ से बन जाता है। तो इसमें आप ओल्ड पर्सन हल कर लेना विद्यार्थियों, मैं कह रहा हूं ओल्ड पर्सन इनफ है, या फिर आपके पास जो भी कोई राजस्थान जीके किताब है जो आपके सिलेबस में टॉपिक को कवर करती है, उसमें से आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके पास राजस्थान जीके की बुक तो अनिवार्य रूप से 2-3 प्रकाशन की होगी। तो आपको इसके लिए कोई नई मैं जो बता दूं वो भाग के लाने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं बता रहा हूं इसके लिए। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आप ओल्ड पर्सन ही हल कर लेना, इनफ है, और एक बार मैटर अपनी किताब से आप पढ़ लेना, जो भी राजस्थान जीके की आपकी किताब है। बेहद शानदार तरीके से यहाँ से ये पोर्शन हो जाएगा। फिर आता है करंट का पोर्शन। कोई भी एक मासिक बुक पढ़ते रहो विद्यार्थी, कोई भी एक मासिक बुक, चाहे कर्नोलॉजी हो चाहे मुम्बल हो, कोई भी बुक विद्यार्थियों, जब हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम से ठीक 12 महीने पहले का करंट पूछते हैं, 1 साल का। लगभग कितने साल का? 1 साल का करंट पूछते हैं। तो 1 साल का करंट आपको तैयार करना है, ये आपको साथ में ही कर लेना है, अलग से कहीं इसको भार के रूप में लेके नहीं चलना। महीना हो गया, महीने की आप एक मासिक पत्रिका लेके आ जाइए, उसमें इसमें भारत का भी थोड़ा बहुत रेशियो रहता है और इसमें इंडिया और वर्ल्ड लेवल का भी पूछा जाता है। तो याद रखना विद्यार्थी, जो कर्नोलॉजी आती है ना,
मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट काम है। मासिक आप करंट लोड साथ में लेके आ जी, उनको पढ़ लीजिए, ये वहां से आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। इस पर्सन के लिए आप पवन जी सर की बुक ले लें, मुझे लगता है कि अच्छी किताब है, उन्होंने अच्छी मेहनत की है इस पे। स्कूल प्रबंध के लिए कलाम प्रकाशन की आती है, बेहद शानदार किताब आती है, हर विद्यार्थियों की सबसे प्रिय किताब है। तो मुझे लगता है, और यही चीजें मैंने पिछली 1 साल पहले के एक वीडियो में बताई थी। मैंने कहा कि ये 4 पोर्शन आप कर लेना विद्यार्थियों। राजस्थान जीके में ज्यादा उलझना नहीं है, कभी 20 का रेशियो रहता है, कभी 25 हो जाता है, तो यहाँ भी आपको कोई ज्यादा उलझना 15, 10, 25, 50, लगभग 60, तो 55 और 50 के बीच में इनका आंकड़ा रहता है पूरे पोर्शन का। कभी 50% बन जाते हैं, कभी 60%, कभी 50 तो कभी 60, ठीक है ना। तो 50 और 60 के बीच में इनका आंकड़ा रहता है। तो कितना बड़ा आंकड़ा है विद्यार्थी, याद रखो, ये पोर्शन सिर्फ और सिर्फ ये पोर्शन आपको लगभग 70% आपका यहाँ से प्रथम पेपर क्लियर कर देगा। और कुछ भी नहीं है, इतना नहीं है, ये तो मैंने ऑनलाइन विद्यार्थियों पूरा निःशुल्क पढ़ाया। अगर आपने ईमानदारी से वो क्लास से 15-20 देख ली है, 8-10 क्लास बाकी है, वो कल से मैं वापस शुरू कर रहा हूँ। अगर ईमानदारी से आपने वो क्लास से देख लेना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी विद्यार्थी का 1% भी गलत होगा। ईमानदार से वो क्लासें देखी है, वो उन क्लासों के आपने नोट्स बनाए, बेहद शानदार होने वाला विद्यार्थी, ठीक है। तो इसमें आपको इतना उलझना नहीं है, ठीक है ना। प्रथम पेपर में तो इतना है ही नहीं विद्यार्थी, ये 50, 55, 60% का तो ये पोर्शन है। और इसमें आपको क्या लग रहा है, इसमें कठिन क्या लग रहा है? कुछ भी कठिन नहीं है। इतिहास के आपको बहुत शानदार प्रश्न मिलते हैं, अगर आपने एक बार भी मेहनत कर लेना विद्यार्थी, मुझे नहीं लगता कि आपका प्रश्न गलत होगा। मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट तो बहुत शानदार और बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है, एक बार इसको भी आप रिवीजन के रूप में पढ़ लो। राजस्थान जीके तो हर विद्यार्थी को आता ही है ना। जो प्रथम बार तैयारी कर रहा है उसको अपनी किताब से, एक कोई गाइड से, किसी भी से आप एक बार जो आपके टॉपिक लग रहे हैं उनको आप पढ़ लेना, मेरे अनुसार बेस्ट हो जाएगा। और करंट के लिए आप मासिक पत्रिका लेके आ जाओ। बस ये बात हो गई हमारा, ये सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अगर इस पार्ट में आपने मेहनत कर ली है, आर्ट्स वाला विद्यार्थी विशेषकर इस पार्ट को अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जो अगला भाग मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। अब यही पार्ट अन्य के लिए कठिन है। जैसे साइंस मैथ वाला विद्यार्थी कहता है सर राजस्थान जीके में हमें उलझ जाते हैं, हिस्ट्री पोर्शन में हम उलझ जाते हैं, तो सबका तो किसी का एक पॉजिटिव रहता ही नहीं है। किसी का पक्ष कमजोर है तो किसी का पक्ष को दूसरा पक्ष मजबूत रहता है, तो निश्चित रूप से आपको कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा ना। और अभी समय है, तो आप इन चीजों को तो गलती होनी नहीं चाहिए, यहाँ तो गलती नहीं होनी चाहिए विद्यार्थी। 50, 55, 60 अंक के प्रश्नों के टारगेट में यहाँ आपकी कभी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक पोर्शन हमारा ये बचता है। अब कुछ भाग हमारे इनके आते हैं, समझना। विज्ञान के 5 प्रश्न आते हैं, गणित रीजनिंग के लगभग कहते हैं कि 5 प्रश्न आते हैं, 5 अंग्रेजी के आते हैं, 5 हिंदी के आते हैं, और राजनीति विज्ञान के 5 प्रश्न, ठीक है ना। राजनीति विज्ञान के लगभग 5 प्रश्न आते हैं। तो 55, 60 वो हो गए, 60 का लगभग बता दिया, और 25 लगभग ही हो गए। तो कभी उनका भाग का कभी 50 आ जाते हैं, कभी 55 आ जाते हैं, तो कभी इनके 1-2% कभी कम भी आ जाते हैं, तो परंतु ये लगभग रेशियो रहता है, ये फिक्स है लगभग इनका, ये फिक्स है। अब विज्ञान के 5 प्रश्न के लिए आप अलग से किताब लाओगे, उसकी भागवत तो पूरी पढ़ोगे। इससे अच्छा है कि आप ऐसा करना कि कक्षा 9 और 10 की जो किताब चलती है ना, 9 और 10 कक्षा जो वर्तमान बोर्ड में किताब चलती है, अगर वो बुक आपके पास है, उसमें से आपको डिट्टो टॉपिक मिलेंगे जो आपके 5-7 टॉपिक हैं। बड़ी रासायनिक अभिक्रिया वाला कुछ टॉपिक है, कुछ ऊर्जा वाला कोई स्रोत वाला कुछ टॉपिक है। तो विद्यार्थियों बड़ी इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है। आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं और आपको लग रहा होगा सर ये पोर्शन 5% के लिए हमें मेहनत नहीं करनी, गलत बात है विद्यार्थी। आपको यहाँ मेहनत करनी चाहिए। 5 में से आपको अगर ढंग से भी एक बार पढ़ लिया तो 2 से 3% आपके सही होने के चांस होते हैं। तो यह बहुत बड़ा आंकड़ा चढ़ जाएगा, ध्यान रखना याद, ठीक है ना। तो आप 9-10 की जो साइंस की किताबें चलती हैं, बोर्ड की बुक चलती है, उनमें से आप पढ़ लेना जैसा आपको उचित। गणित का प्रश्न देखो विद्यार्थी, इसका पोर्शन तो अब इसकी कोई फिक्स कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, कौन से किस किताब से आता है तो आप उसके अनुसार देख लेना। और मेरे अनुसार आप कर लग रहा है कि सर हमने ये पल्ले पढ़ती नहीं, तो फिर छोड़ भी सकते हो विद्यार्थी।
गणित का तो जिनका साइंस विज्ञान स्टूडेंट का विद्यार्थी, उनके तो कोई दिक्कत ही नहीं विद्यार्थी। आर्ट्स वाला अपने स्तर पे देख ले। अंग्रेजी के बहुत इजी आती हैं, कोई भी आप यूट्यूब पर विद्यार्थी, यूट्यूब पर बहुत सारे कोचिंग और क्लासेस के ये निःशुल्क करवाया हुआ है। अंग्रेजी के लगभग 8-10 टॉपिक हैं, वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, टेंस है वगैरह के 8-10 बिंदु हैं। अगर आपको यूट्यूब पर अच्छी क्लास किसी की मिले, बहुत सारी कोचिंगों ने ये करवाया हुआ है, और उत्कर्ष का तो बहुत शानदार तरीके से इन्होंने करवाया था बहुत समय पहले, है ना। तो आपके कोई 10-15 वीडियो मिले तो आप उसमें देख लेना, क्या पता कोई 1-2% हमारा सही हो जाए। हिंदी आपके पास कोई एक बुक मानक बुक है, कोई भी एक आपके पास मानक बुक होगी निश्चित रूप से, नहीं तो फिर 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण चलती है, हिंदी व्याकरण 9 से 12 की जो हिंदी व्याकरण चलती है, बोर्ड की किताब आती है, बहुत सिंपल और बहुत सरल तरीके से है विद्यार्थियों, वो आप इसको आराम से समझ लेना। कोई भी एक मानक किताब आपके पास है तो जो टॉपिक है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, संधि है, समास है, सर्वनाम है, ये 5-7 टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े इजी हो, मुझे लगता है कि इसमें कोई विद्यार्थी कभी गलत करता ही नहीं। हिंदी का तो कभी विद्यार्थी कोई गलत करता ही नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हिंदी पूछी जाती है, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। राजनीति विज्ञान का मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके पास कोई एक बुक है, बड़ी मुश्किल से 8-10 टॉपिक इसमें लग रहे होंगे विद्यार्थी, 7-8 टॉपिक मुझे लगता है कि लग रहे होंगे। कोई भी आपके पास बुक तो होगी निश्चित रूप से, है ना, और मुझे लगता है आपके पास गाइड भी होगी, तो निश्चित रूप में ये पोर्शन होगा। तो इसमें भी आपको उलझना नहीं है, 5 प्रश्न आते हैं, 2-3% विद्यार्थी इजीली कर ही लेता है, तो ये एक पोर्शन है। अब ये आंकड़ा तो देखो, इनका लगभग 25 अंक है, 25 प्रश्नों का आंकड़ा है। कितने प्रश्नों का? 25 प्रश्नों का ये मैटर है, 50 अंकों का। अब इसको हम कम भी नहीं आंक सकते विद्यार्थी, इसको हम कम भी नहीं आंक सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो जो मैंने आपको पोर्शन बताया ना, ये पोर्शन कभी क्या होता है, बहुत टफ दे देते हैं, और ये वाला पोर्शन विद्यार्थियों कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि बहुत इजी दे देता है, परंतु हम ये चीजें छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी हमारे साथ अन्याय नहीं हो, ऐसा कोई विपदा हमारे साथ नहीं हो, ताकि हम किसी समुद्र में डूब जाए, ऐसा नहीं हो विद्यार्थियों। इसलिए हमें अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखनी। ये पोर्शन मैंने आपको बताए, साइंस में, साइंस है, गणित है, अंग्रेजी, हिंदी और राजनीति के इनके विद्यार्थियों अंक का रेशियो बहुत कम है, परंतु ये इफेक्ट बहुत ज्यादा डालता है विद्यार्थियों। अगर आपने थोड़ी सी विज्ञान में मेहनत कर ली तो 2-3% सही हो जाएंगे। गणित का अगर होता तो नहीं होता, ठीक है, अलग बात है। अंग्रेजी का अगर थोड़ी सी आपने नॉलेज पकड़ ली, 2-3% यहाँ से हो जाएंगे, यहाँ से लगभग 3-4% यहाँ से हो जाते हैं, और 3-4% यहाँ, लगभग आप आराम से 15 से 17 प्रश्नों को आप आराम से कवर कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से आराम से कवर कर लिया तो वो पोर्शन आपका अगर टप भी आएगा ना, वो पोर्शन अगर टप भी आता है ना, तो मुझे लगता है कि आप इजीली निकाल सकते हो, इजीली, ठीक है ना, ये पोर्शन। और मुझे लगता नहीं कि 50, ये लगभग मैंने कहा ना कि ये आंकड़ा रहता है, कभी 50, कभी 55, कभी 60 के बीच में इनका रेशियो रहता है। तो लगभग 50 तो आप मान के चलो कि 50 इसके हो गए, ठीक है। दो पार्ट मैंने आपको, 2 पार्ट मैंने बताए। एक पार्ट आपका 50 प्रश्नों का रहता है, जिसमें आप बहुत शानदार मेहनत करके पूरे में से पूरे ला सकते हो, बहुत शानदार मेहनत करके आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया 25%, ठीक है ना। तो ये रेशियो रहता है विद्यार्थियों, दोनों पार्ट आपको। अब ऐसा लग रहा होगा कि सर ये पार्ट हमारा टफ है, नहीं हो रहा है, तो विद्यार्थियों उस पर मेहनत करने की जरूरत है विद्यार्थी ना। 2 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, और मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कौन से पोर्शन पे हमें अधिक ध्यान देना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट अब कहेंगे सर कि प्रश्न बैंक कौन सा लेके आए, तो इसमें कोई प्रश्न बैंक की जरूरत पड़ेगी नहीं है विद्यार्थी, स्पेशल ही अब करंट के लिए क्या प्रश्न बैंक लाओगे। स्पेशली आप 3 प्रश्न बैंक पढ़ सकते हो, अगर आपने 1-2 बार अच्छे से कंटेंट पढ़ा है, तो किताबों से कंटेंट पढ़ा है, तो ये इस पार्ट के लिए मेरी अलग से किताब आ रही है, जिसमें इतिहास, भारतीय इतिहास, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक तैयार हो रहा है।
स्कूल मैनेजमेंट के लिए आपके पास कोई छोटा सा कोई कैप्सूल भी होगा ना, जिसके किसी भी प्रकाशन का आता होगा, आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक मिले तो वो हल कर लेना। और राजस्थान जीके की तो आपको ओल्ड इज गोल्ड अपनी 2 किताबें आ ही रही है, इसका अपडेट संस्करण भी बहुत जल्द ला रहा हूं, और आपके पास कोई गाइड है तो उसमें से मैटर पढ़ लीजिए। ये विद्यार्थियों अगर मैंने जिस तरीके से मैंने इस चीज को बताया है, अगर आप इस चीज को मैनेज कर पाते हो तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों तुलनात्मक रूप से आपका फर्स्ट पेपर बेहद शानदार हो जाएगा। ये माइंड में कभी नहीं आएगा कि 30-40% कैसे लाना है, वो बात तो बहुत दूर की बात है। आप थोड़ा सिस्टम से चलो विद्यार्थियों। आपको ये पोर्शन ये लग रहा होगा, परंतु ये इतने टफ भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि हम कर ही नहीं सकते। हिंदी आप 5 में से 5 सही कर सकते हो, विज्ञान आप 5 में से 5 सही करते हो, राजनीति 5 में से 5 आप सही कर सकते हो। बस आपको निर्धारित जो कंटेंट है, जो आपके पास टॉपिक है सिलेबस में, उसके अनुसार आप चलो तो निश्चित रूप से बेस्ट कर सकते हो विद्यार्थियों। अब प्रश्न बैंक की बात करूं मैं आपके यहाँ, प्रश्न बैंक एक तो इतिहास भाग के लिए मेरा प्रश्न बैंक आ रहा है, कहीं कोई उलझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से बुक पढ़ी है, कोई भी बुक आपके पास है, अगर ईमानदारी से आपने बुक पढ़ी है तो इसके प्रश्न आप हल कर लेना, टॉपिक वाइज रहेंगे, बिल्कुल नए। जैसे गुप्त काल की बात करो तो गुप्त काल जब आप पढ़ोगे ना, तो आप टॉपिक पढ़ने के बाद इसमें से प्रश्न हल करोगे ना गुप्त काल के, तो पूरा माइंड मैप आपका क्लियर हो जाएगा कि ऐसे ऐसे प्रश्न बनते हैं, ऐसा आरपीसी का पैटर्न। ठीक है, तो ये बात मेरी हो गई। और कोई दिक्कत इस पेपर में आपके कोई आ रही है तो मुझे बताना। मुझे जहां तक लग रहा है कि मैंने सारी बात आपको समझा दी है ना, और मेरी भी बात आप शायद समझ गए होंगे। इतनी सी बात है कि दोनों पोर्शन को आप तुलनात्मक रूप से लेके चलना है, किसी भी पोर्शन को पूरा नहीं छोड़ना, किसी भी पोर्शन को पूरा नहीं छोड़ना है। क्या पता कोई पोर्शन सबसे इजी आ जाए और आपने उसको देखा भी नहीं, तो वो बहुत हमारे लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो ये थी विद्यार्थियों स्कूल वैकेता प्रथम पेपर की रणनीति, और ज्यादा इस पे मुझे अब डिस्कशन भी नहीं करना है, क्योंकि पढ़ना आपको है। बाजार में विद्यार्थियों हजारों किताबें हैं, हजारों प्रकाशन की गाइडें हैं, सबके अपने अपने महत्व है विद्यार्थियों। और कोई भी प्रकाशन वाला ये नहीं चाहता कि हमारी बुक से प्रश्न नहीं आए, इसलिए वो बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करता है। अब सेलेक्ट आपको करना है, सेलेक्ट आपको करना है। जितना हो सके कम किताबों का ढेर लगाओ विद्यार्थियों। ये प्रथम पेपर के लिए 10-20 किताबों का ढेर नहीं लगाना है, 3-4 किताबों से आपका काम चल जाएगा। ये जो बोर्ड की किताबें हैं, हिंदी वाली है, साइंस वाली है, बहुत इजी वे में होती है विद्यार्थियों, समझने में आसानी होती है, कॉन्सेप्ट बड़ा सरल तरीके से बताया जाता है। तो मुझे लगता है कि आप कर लोगे ये। 55-60 अंक तो आप अच्छे से, 55-60 अंकों का मैटर लगभग 60% आप आराम से कर सकते हो विद्यार्थियों। बस आपको एक सटीक रणनीति के माध्यम से चलना है। बेस्ट से बेस्ट आपको पढ़ने का तरीका मुझे लगा कि, और मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि थोड़ी और कोई समस्या रहेगी वो भी आपकी हल हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप बात समझ गए होंगे। जो पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं, पहले से जो तैयारी कर रहे हैं, वही रणनीति है जो मैंने 1 साल पहले बताई थी, इसको मैंने थोड़ा अपडेट कर दिया है। तो आज के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो।